ओम भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल शर्मा स्पिरिचुअल वाणी में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता जी के 7वें अध्याय का श्रवण कराने वाली हूँ। श्रीमद् भागवत गीता जी के 7वें अध्याय का श्रवण करने से पूर्व सभी भक्तजन मन में श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्रों मनुष्य में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में से जो कोई भी मुझे ठीक से जान पाता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी माया हैं। इस माया को जड़ कहते हैं, और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत को धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागे में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में, रस में मैं ही हूँ। चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं ही हूँ। सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ। आकाश में शब्द तथा पुरुषों में जो पौरुष है, उसमें भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में जो तेज है, मैं ही हूँ। सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भारत पर्स, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता, ये मुझ में है। सत्व, रज, तम, ये तीनों गुणों के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इस कारण यह इससे परे मुझे अव्यव परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयो और दिव्य माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस प्रकार माया को पार कर जाते हैं। जो पापी, मूढ़, नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए मुझको नहीं भजते, दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, जिनमें सदा मुझ में एकाग्र चित्त और केवल मेरी, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये भक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गतिमान, मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। उनके जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। सब जगत को वासुदेव में समझें। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं से अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता का पूजन किया करते हैं, उन पुरुषों को उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करते हैं, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं, और मेरे भक्त
जन मुझ में मिल जाते हैं। मेरा अविनाशी अति उत्तम स्वरूप को न जानकर मंदबुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता। मुझ में मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परतम, इच्छा और द्वेष उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष जो मेरा आश्रय लेकर जीवन मरण के दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष पर ब्रह्म आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो आदि भूत, आदि देव और अधिक इन सब में व्यापक मुझे जान जाते हैं, वे समाधिनिष्ठ पुरुष मरण काल में भी मुझको जानते हैं। इति सप्तम अध्याय समाप्तम। अब मैं आपको इस अध्याय का सुनने का क्या लाभ है और कौन कौन व्यक्ति इस अध्याय को श्रवण करने से कृतार्थ हुए हैं, वह बताती हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक पटेल नाम का नगर था, जिनमें सकूकन वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर की बाहर कहीं गया था। रास्ते में सकूकन को सर्प ने डस लिया था और वह मर गया। उसके साथी उसकी दाह क्रिया करके आगे की ओर चले गए। जब लौटकर घर आए, उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता सकूकन कहाँ है? उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था और वह मर गया, और यह पदार्थ तेरे पिता ने हमें दिया था, यह तू ले ले। 1 करोड़ रुपया दिया और उसकी गति कराने को कहा, क्योंकि वह अवगति मारा गया था। उस व्यापारी के 4 पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र ने ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसे की क्या गति होती है? ब्राह्मणों ने कहा, नारायण वाली उर्द के आटे का पुतला बनवाओ, चुन्नी चढ़ाओ और ब्राह्मणों को जिमाओ, और बाकी द्रव जो रहा हो चारों भाई आपस में बांट लो। एक पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पुत्र को काटा है, मैं उसको मारूंगा। उन व्यापारियों से पूछा कि वह जगह मुझे बताओ जहाँ मेरे पिता सकूकन मारा था। व्यापारियों ने कहा, चल हम तुझे वहाँ लेकर जाते हैं, और उसे वहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया। लड़के ने देखा वहाँ एक वामी थी, जिसे लड़के ने कंदलों के साथ खोदना शुरू कर दिया। जब छेद बड़ा हो गया, वहाँ से एक सर्प निकला, और सर्प ने कहा कि तू कौन है? मेरा घर क्यों खोद रहा है? उस बालक ने कहा, मैं सकूकन का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता ही हूँ, तो मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मेरे को मत मार। यह मेरा पर्व का कर्म था जो मैं भोग रहा हूँ। तब पुत्र ने कहा कि पिताजी, मुझे कोई ऐसा यत्न बताओ जिससे मेरा उद्धार हो जाए। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन करवाओ और उसकी सेवा करो, उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण हो जाएगा। तब उस बालक ने अपने घर और नगर में जितने भी गीता पाठी ब्राह्मण थे, उन सबको बुलाकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया। तब उन साधुओं और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तत्काल वह अधम देह पाकर देवदेही पाया और विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को चला गया। अपने पुत्र को धन्य धन्य करता हुआ वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ।